गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो बेसिक से थोड़े से हट के हैं। इससे पीछे वाले सारे क्लास में हम लोग सिर्फ बेसिक लेवल के सवाल पढ़े थे। आज से कुछ बेसिक से हल्का सा ऊपर जाएगा। 106 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 14 रुपया अधिक मिलेगा और बी को सी से 16 रुपया अधिक मिलेगा। तो इनके भागों का अनुपात क्या होगा? तो इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व करेंगे कि एग्जाम में कैसे बनेगा। तो ये जो रेशियो होता है ना, वो रेशियो जो आपका यहाँ पर जो दी गई संख्या है उसी का कुछ रेशियो में रहेगा, उसी का कुछ मल्टीपल में रहेगा या भाग रहेगा। जैसे 106 रुपया है तो मेरे पास आंसर वही होगा जो 106 को काटने पर आए। जैसे यहाँ ए बी सी का अनुपात दिया है तो अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ने पर जो भी 106 को काट दिया वो मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बनाने से पहले। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो 18 और 7 25, 18 और 7 नहीं, ठीक है ना, 18 और 7 25, 25 और 15 40। क्या हम 40 से 106 काट पाएंगे? नहीं। 18 और 11 29 और 29 और 23, 29 और 23 हो जाएगा आपका 52। 52 से हम काट पाएंगे 106? नहीं। 25 और 10 35, 35 और 18 53 से 106 काट पाएंगे? हाँ, काट पाएंगे। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जब वो रेशियो दिया गया है तो उन्हीं संख्याओं से बनाया हुआ रेशियो रहा होगा। तो इसका मतलब अगर इनका योग हम देखेंगे तो इनका योग इनसे कट जाना चाहिए। इसको भी जोड़ के आप देख सकते हैं संतुष्टि के लिए। आपका 25 और 11 36, 36 और 18 54, 54 से हम 106 को नहीं काट पाएंगे। हाँ, 53 दूना 106 हो जाएगा। तो आंसर मेरा आ गया ऑप्शन सी 25, 18, 10। एग्जाम में आप यही अप्रोच अपनाएंगे। इस सवाल को कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो बेसिक से समझिए। ए बी सी में बांटना है 106 रुपया, लेकिन कंडीशन के अनुसार बटेगा। ए बी सी, ए को मिलेगा बी से 14 रुपया अधिक और बी को मिलेगा सी से 16 रुपया अधिक। तो ऐसे सवाल में हम आपको समझा चुके हैं कि कभी भी जब भी बनाइएगा ए बी से तुलना करे, बी सी से तुलना करे, ऐसा करे तो लास्ट में जो सबसे कम होगा शुरुआत वहां से करिएगा। तो सबसे कम पैसा किसको मिल रहा है? सी को। तो सी से शुरू करेंगे। हम मान लेते हैं कि सी को 100 रुपया देंगे। तो सी अगर 100 रुपया होगा तो बी बोलता है कि बी को सी से 16 रुपया ज्यादा मिलेगा, यानी इसको अगर x मिल रहा है तो इसको 16 रुपया अधिक मिलेगा। अब ए के कहना होगा कि ए जो है ना बी से 14 रुपया अधिक मिलेगा। इसका मतलब है कि x प्लस 16 तो इसको मिल ही रहा है, 14 रुपया और ज्यादा मिलेगा। तो 14 जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा x प्लस 30। लेकिन अगर 30 में दिक्कत लगे तो आप ऐसे कर लेंगे कि x प्लस 16 तो इसको मिलना ही था, प्लस 14 रुपया और ज्यादा मिलेगा। ऐसे सवाल में ए बी सी एक दूसरे से जब तुलना करते हैं तो लास्ट में जो सबसे कम है शुरुआत वहां से करते हैं। तो सी को अगर 100 रुपया देंगे तो बी को 16 रुपया ज्यादा देना है, यानी x प्लस 16 देना है। अब ए को जो देना होगा वो ए कहता है कि बी से 14 रुपया ज्यादा, यानी x प्लस 16 तो है ही है, 14 और ज्यादा होगा। तो ए को, बी को, सी को ये रुपया हमने बांट दिया। अब बोलता है कि इन तीनों का जो योग है वो 106 रुपया है। तो इन तीनों का योग यहाँ क्या आएगा? तो x प्लस 30 है और ये वाला x प्लस 16 है और यहाँ पर x है। ये तीनों का जब योग जोड़ेंगे तो आएगा 106 रुपया। तो x 3x प्लस 30 और 16 46 बराबर 106, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, घटाइए उधर तो आएगा 3x बराबर में घटाएंगे तो कितना आएगा? 60। तो आपका आएगा 3 से काटिएगा तो 20 बार में। तो x का मान आया 20। तो इसका मतलब हुआ कि इसको 20 रुपया मिला होगा और 20 और 16 36 रुपया मिला होगा और 20 और 30 50 रुपया मिला होगा। तो अगर हिस्सा के बात करिएगा तो ए को 50 रुपया मिला, बी को 36 रुपया मिला और सी को 20 रुपया मिला। लेकिन ये नहीं पूछा गया बल्कि इनका रेशियो पूछा जा रहा है, अनुपात। तो ये रहा मेरे पास 50, 36 और 20। अगर कटने लायक है तो काट दीजिए। तो 2 से कटेगा, ये 25 बार में और ये वाला 18 बार में और ये हमारा 10 बार में।
बेसिक से बनाएंगे तो आपको इतने प्रोसेस से गुजरना होगा, और एग्जाम के लिए जो आपको शुरुआत में मैंने यूनिट डिजिट से समझाया, आप इसी को अप्लाई करेंगे। पहले आप देख लेंगे कि अगर रेशियो पूछा गया है तो रेशियो जो भी आएगा वो इन्हीं का या तो मल्टीपल होगा या उन्हीं का भाग होगा। तो जैसे ही मैंने देखा था ये 40 आया, जोड़ने पर 52, ये 53 और ये 54, तो 53 से कटने लायक सिर्फ ऑप्शन सी, यानी 53 से हम इसको 106 को काट सकते हैं। आंसर सीधा यहीं से मान के निकल जाएंगे। बेसिक से बनाने के लिए ये प्रोसेस आपको जानना जरूरी है। 94 रुपए को 2 भाग में इस तरह से बांटना होगा कि ए का 5वां भाग तथा बी के 8वां भाग का रेशियो 3:4 बनना चाहिए। ए का मान कितना होगा? का की मतलब गुना होता है। होना है कि ए का 5वां भाग और बी का 8वां भाग का जो अनुपात बनेगा वो 3:4। अनुपात मतलब बट्टा, पहले भी बता चुके हैं। का मतलब गुना होता है। तो ए का 5वां भाग और बी का 8वां भाग का अनुपात 3:4 होगा। तो आप अगर देखेंगे तो ये वाला जो 5 है वो इसके यहाँ पर नीचे जाने वाला है और ये वाला 8 ऊपर जाने वाला है। जल्दी के चक्कर में गलती मत कर दीजिएगा, इसलिए दोबारा स्टेप में लिख दे रहा हूँ। तो ये वाला जो है आपका ए का ही 8 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 5 नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर बी का ही कितना हो गया? 5 बराबर आ गया 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 × 5 = 15 और 8 × 4 = 32। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक लाइन और लिख देते हैं। तो a बटा में b बराबर आ गया 5 दिया 15 और 8 × 4 = 32। ये a का अनुपात है और ये b का अनुपात है। यहाँ पर दोनों का योग दिया हुआ है, तो दोनों का जो योग होगा वह हो जाएगा कितना? 47। यहाँ दोनों का योग 47 आया और वहां पर दोनों का योग 94 आया। तो 47 रेशियो का वैल्यू 94 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 2 होगा। तो 1 रेशियो का वैल्यू 2 होगा तो 15 रेशियो का वैल्यू 15 दूना के 30। तो ये 15 × 2 है, आंसर हो जाएगा 30। अब ये वाला जो स्टेप हम लिखे हैं फालतू का स्टेप है, इसलिए कि एग्जाम में आपको ऐसा तो कुछ करना रहता नहीं है। आप एग्जाम में ऐसे लिखिए कि ए का 5वां भाग और बी का 8वां भाग का अनुपात 3:4 है। ये आपको पता चल गया कि 5 यहाँ आएगा, 8 ऊपर, 8 × 4 = 32 और 5 दिया 15। तो ये लिखा गया सीधा सीधी 8 × 4 = 32 और 5 दिया 15। तो ये 15 और 32 दोनों मिला के 47 है, वहां पर 94 है। 47 का वैल्यू 94, 1 का वैल्यू 2, तो 15 दूना के 30। इतना से ही काम आपको चला लेना है, इससे ज्यादा मत लिखिएगा। समझाना रहता है इसलिए इतना लिखा जाता है। इस सवाल में ध्यान रखिएगा कि 2 तरीके से बोलेगा। एक बोलेगा कि इनके हिस्से में से कुछ निकाल दें तब जाकर के ये रेशियो बनेगा, और एक बोलेगा कि इनके हिस्से में कुछ मिला दें तब जाकर के ये रेशियो बनेगा। और उनका हिस्सा क्या है? पहला सवाल कि 368 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटेंगे कि इनके भागों में क्रमशः 10, 14 और 20 रुपया कम करेंगे तब जाकर के बचे हुए भाग का अनुपात 5, 6, 7 बनेगा। बी का हिस्सा क्या है? यानी पहली बात तो ये कि 368 रुपया बांटना है, लेकिन जब इनके हिस्से में से 10 रुपया कम करेंगे, 14 रुपया कम करेंगे और 20 रुपया कम करेंगे तब जाकर के ये रेशियो बनेगा। तब आपको ये देखना चाहिए कि आपने यहां से कम कितना किया। तो 10 और 20, 30 और 14, 44 रुपया जब आप कम करिएगा तब जाकर के रेशियो बनेगा 5, 6, 7। लेकिन ये 44 रुपया कम करेंगे तब 368 रुपया पहले था, यहां से 44 रुपया निकालेंगे। तो जैसे ही 44 रुपया निकालेंगे आ जाएगा 324 रुपया। तो ध्यान से समझिएगा, उसने साफ किया कि यहां से कम करेंगे तब रेशियो बनेगा। यानी ये जो रेशियो है वो इनका रेशियो नहीं है बल्कि इनका रेशियो है, क्योंकि एक जगह पैसा है 368 रुपया, एक जगह से ए के हिस्सा से निकल रहा है 10 रुपया, बी के हिस्सा से निकल रहा है 14 रुपया और सी के हिस्सा से निकल रहा है 20 रुपया। तो तीनों के हिस्सा से निकल जा रहा है 44 रुपया, और 44 रुपया जब यहाँ से निकालेंगे तो बनेगा 324 रुपया। जब ये बनेगा तब रेशियो ये आएगा।
तो पहले इनको इनसे बैलेंस करिए। कुल मिलाकर 324 रुपया है और यहाँ पर कुल मिलाकर 7 6 13 और 5 18 कुल मिलाकर के, तो 18 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 324 रुपया। तो एक रेशियो का वैल्यू 18 168 रुपया। तो एक रेशियो का वैल्यू आया 168 रुपया। अब ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर मत मार दीजिएगा। क्यों? क्योंकि पूरा पैसा इतना है और इसमें से कुछ भाग निकाला गया है, निकालने के बाद ये रेशियो बना था। तो इसका मतलब हुआ कि एक रेशियो का वैल्यू 168 है, तो हमसे पूछा गया है सी का हिस्सा। सी का हिस्सा 7 रेशियो में है। तो अच्छा, दूसरा वाला, पहला वाला सवाल बी का हिस्सा पूछा, तो बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा है मेरे पास 6 रेशियो में। तो एक रेशियो का वैल्यू 168 है, तो 6 रेशियो का वैल्यू 6 गुने 168 यानी 6 8 48 गुना करेंगे तो आ जाएगा 1008। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 1008 रुपया अभी इसके हिस्सा में गया है। इन लोग के हिस्सा निकालने के लिए रेशियो से गुना कर देंगे 168 में, यानी 168 गुने 7 करेंगे तो सी का आएगा, 6 करेंगे तो बी का आएगा और 5 करेंगे तो ए का आएगा। तो ये उनका हिस्सा नहीं निकला है। इसलिए नहीं निकला है क्योंकि कुल धन 368 था, इसमें से आपने 44 रुपया निकाला है, तब ये रेशियो बना। तो जब किसी का हिस्सा उनको देना होगा तो जिनके हिस्सा में से जो जो पार्ट निकला है, जो जो हिस्सा निकला है, वो हिस्सा उनको लौटाना पड़ेगा। जैसे ए के हिस्सा में से आपने 10 रुपया कम किया और बी का हिस्सा में से आपने 14 रुपया कम किया है और सी का हिस्सा में से 20 रुपया कम किया है। तो रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद, रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद जिनका हिस्सा पूछेगा उनका हिस्सा निकाल करके जो आप हिस्सा निकाले हैं उनको दीजिएगा, तब उनका ओरिजिनल वैल्यू आएगा। तो आपसे पूछा गया है बी के बारे में, बी का हिस्सा से आप 14 रुपया निकाल लिए थे, तो इसको 14 रुपया दे देना होगा। तो जैसे ही आप 14 रुपया दीजिएगा, 1022 रुपया इसका हिस्सा में आएगा, 1022 रुपया ऑप्शन बी। तो ध्यान रखना है ऐसे सवाल में। अब याद करने के लिए ये सोचिएगा कि अगर किसी के हिस्सा में से कम किए हैं तो लास्ट में जब उसको हम देने लगेंगे तो उसका हिस्सा जितना कम किए थे उसमें प्लस कर देंगे। और इस वाले में क्या करिएगा कि जिसके हिस्से में कुछ मिलाने पर हुआ है तो उसके हिस्सा में लास्ट में निकाल दीजिएगा, तब उसका हिस्सा आएगा। एक बार फिर से, आपने जब यहां से कम किया तो आपने कम किया 44 और 44 कम करने पर आया 324, तब रेशियो ये बनता है। तो ये कुल मिला के रेशियो 18 है और कुल मिलाकर के 324 है। 18 का वैल्यू 324, एक का वैल्यू 168। तो बी का पूछा है तो बी का गुने 6 रेशियो, 1 गुने 6 करेंगे मतलब 168 गुने 6 आएगा 1008। 1008 उसका हिस्सा आया, पूरा नहीं है क्योंकि इसके हिस्से में से 14 रुपया कम कर दिया गया था। तो इसके 14 रुपया जैसे ही मिलाएंगे इसका अब ओरिजिनल रेशियो आया, ओरिजिनल हिस्सा आया और आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब आइए दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका नहीं दूसरा सवाल। 368 में से यहाँ से हमने 44 रुपया कम कर दिया था, आ गया था मेरे पास 324 रुपया। अब यहाँ सेकेंड नंबर का सवाल बोलता है कि 1555 रुपया को हम बांटना चाहेंगे, लेकिन इनका हिस्सा में जब 15 रुपया 20 रुपया और 10 रुपया मिलाएंगे ना, तब रेशियो ही बनेगा। इस बार मिलाने पर बनेगा। तो आप कितना मिलाए ये देख लीजिएगा। तो 1555 है, 20 और 10 30 और 15 45 रुपया जब हम मिलाएंगे इनको देंगे तो ये तो 1600 बनेगा। यानी जब हम इनमें मिलाएंगे तब यहाँ जो रेशियो दिया है वो आएगा मिलाने पर। तो दो ही प्रकार के सवाल बनेगा, एक निकालने पर ये रेशियो बनेगा और दूसरा मिलाने पर ये रेशियो बनेगा। तो ये रेशियो हमारे पास बन रहा है 2 5 9। तो कुल मिला के रेशियो बनेगा 9 5 14 और 2 16। 16 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 1600, एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 100। तो हमसे पूछा गया है सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा 9 है। तो एक रेशियो का वैल्यू 100, तो 9 रेशियो का वैल्यू 9 गुने 100 900। तो 900 हिस्सा मत दे दीजिएगा इसका, इसलिए क्योंकि आपने किसी और जगह से इससे 15 रुपया मांगा किसी और से, तब इसको मिलाया था, इसमें 20 रुपया मिलाया था, 10 रुपया मिलाया था, तब रेशियो ये बना था। तो रेशियो मेरा आंसर नहीं होगा, बल्कि सी का मान 900 आया है और सी को हमने 10 रुपया मिलाया था तब आया था। तो सी का मान 10 रुपया निकाल देना। अब आएगा 890 रुपया, 890 रुपया ऑप्शन बी। तो आपको समझने के लिए ये समझना होगा
कि जब किसी के हिस्से में से निकालने पर बने तो लास्ट में उसका हिस्सा में जोड़ देना पड़ता है, और जब किसी के हिस्सा में मिला करके रेशियो बने तो उसका हिस्सा निकालने में लास्ट में घटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम इनको 15 रुपया, 20 रुपया और 10 रुपया दिए थे तब बना था 1600 और तब बना था ये रेशियो। तो 1 का वैल्यू 100 तो 9 का वैल्यू 900, लेकिन इसका हिस्सा में मिलाया गया था, इसके हिस्से में मिलाया गया था 10 रुपया सी का हिस्सा में। तो 10 रुपये इससे मांग लीजिए कि 900 तुम्हारा थोड़ी ना है, 10 रुपये तुमको कोई और दिया था, तो 10 रुपये यहाँ से निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका हिस्सा रहता तो 500, 500 में से देखिएगा 20 रुपया मिलाया गया था, तो 20 कम करेंगे तो 480 इसका हिस्सा आएगा। अगर इसका पूछता था 200, तो 200 में इसका हिस्सा मिलाया गया था 15 रुपया, तो 15 निकालेंगे तब 185 इसका आंसर आएगा। तो थोड़ा सवाल समझ लीजिएगा, और यहाँ से 2 ही प्रकार के बनेगा केवल। इस सवाल को बोल सकते हैं कि इस चैप्टर का सबसे टफ सवाल है, इसलिए कि इसका कोई ट्रिक भी नहीं है जो आपको बताया जा सके, और अगर कोई ट्रिक बता भी रहा है तो जैसे तैसे रट के आपको बताया जाएगा, जैसे आप काम चलाएं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इस सवाल को आपको सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा। हाँ, सॉल्यूशन कितना फास्ट करते हैं सिर्फ यही आपका काम आएगा। और ये आप बोल सकते हैं कि इस चैप्टर का सबसे टफ है। टफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रिक काम नहीं करेगा, रेशियो काम नहीं करेगा, और इसको मजबूरी में पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और सॉल्यूशन बहुत लंबा जाएगा। और इस सवाल को एसएससी जीडी से लेकर के सीजीएल हर कोई पूछा है, और आगे भी ये पूछेगा। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, और टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि इसके पास, हमारे पास ऐसा कोई ट्रिक वगैरह है नहीं कि जल्दी से इसको बना ले। टाइम आप मैनेज कब कर पाएंगे? जब आप बहुत अच्छा से सॉल्यूशन इसको कर पाएंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना छोटा होता जाएगा, लेकिन फिर भी ज्यादा छोटा नहीं होगा, कुछ तो टाइम आपका लगेगा। तो पहले मैं पूरा सॉल्यूशन करके दिखा देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करेंगे। जल्दी तो नहीं कर पाइएगा, लेकिन हाँ, इस सॉल्यूशन से कुछ कम तो कर लीजिएगा। अब आइए थोड़ा सा देखिए, पीछे क्या करते थे कि 3 वेरिएबल्स आते थे, जैसे ए का भाग, बी का भाग, सी का भाग आपस में बराबर है, तो हम वहां पर बोलते थे ना कि के मत मानिएगा, इसलिए क्योंकि वो डायरेक्ट बराबर हो जाता था। लेकिन इस जगह पर क्या है कि यहाँ पर 600 रुपया को इस प्रकार से बांटा गया है कि ए के 2/5 से 40 रुपया अधिक है, बी के 2/7 से 20 रुपया अधिक है, या कम भी बोल सकता है, उससे मतलब नहीं है, और सी के 9/17 से 10 रुपया अधिक, और सब आपस में बराबर है। तो जहां अधिक वर्ड है वहां पर कम भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ के मान के बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा रहता कि ए का 2/5, बी के 2/7 और सी के 9/17 आपस में बराबर है, अगर ऐसा रहता तो आपको हम मना करते कि के मत मानिएगा, आप वैसे ही मानिएगा जैसे पीछे आपको बता दिया गया है। लेकिन जब अधिक कम कहेगा तो मजबूरी में आपको मानना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, का के की मतलब गुना होता है, तो उसने कहा कि ए का 2/5 से 40 अधिक है, और बी के 2/7 से 20 अधिक है, और सी के 9/17 से 10 अधिक है, और ये आपस में सब के सब आपस में क्या है? बराबर है। अभी इसको रखते हैं, आपस में सब बराबर है। तो मैंने बोला था कि अगर कम बेसी करके नहीं रहेगा, डायरेक्ट रहता तो हम लोग डायरेक्ट बना लेते, लेकिन कम बेसी करके है, इसलिए मजबूरी में अब हमको यहाँ पे के मानना पड़ेगा। अब किताब में इस जगह पर हर जगह यही सॉल्यूशन दिखाया जाएगा कि के मान लें। अब देखिएगा, एक सॉल्यूशन लिख के करेंगे पूरा डिटेल में, और दूसरा तीसरा जो आपके पास इक्वेशन आ रहा है वो थोड़ा सा पहला सॉल्यूशन को देख के दूसरा को थोड़ा कम करने का प्रयास करिएगा। आपको तो ये मालूम है कि ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है, और ये भी के बराबर है, तो ए को लिख लीजिए। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करिएगा तो ये आपके पास है 2a, और ये गुना हो जाता है 5 चौका 20 यानी 200 बटा में 5 बराबर में आएगा। अब देखिएगा, ये के यहाँ गुना होगा, और ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, तो आएगा आपके पास 2a बराबर, ये गुना करिए तो आएगा आपके पास 5k, प्लस है, इधर जाकर के माइनस होगा, -200। अब ये गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में होगा, तो आपका आया a बराबर आ गया आपके पास 5k - 200 बटा में 2।
अब इस सॉल्यूशन को देखते ही अब आपको ये डायरेक्ट मन में करना होगा। इतना आपको लिखा इसलिए हूं ताकि आप इसमें टाइम बचा सके। ये मैंने पहले ही बोला कि ये वाला भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर होगा। फिर से सुनिएगा, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये गुना हो जाएगा, तो ये 200 आया, और ये वाला गुना होगा तो 5k प्लस इधर जाके माइनस होगा, और ये गुना में है इधर जाके भागा में होगा। अब यही स्टेप आपको अगला वाला में डायरेक्ट सोचना होगा, डायरेक्ट सोचना होगा। तो डायरेक्ट जब आप सोचिएगा तो देखिएगा कि b बराबर क्या होगा। सुनिएगा, ये 7 दूना के 14 140, लेकिन ये भी तो k के बराबर है। तो ये देखिएगा, ये जो नीचे था वो k के साथ में गया था ना गुना होके, तो ये 7 गुना होगा आपके साथ सीधा सीधी 7k। ये देखिएगा 7 दूना के 14 140 प्लस है ना, इधर जाके माइनस 140, और ये बटा में 2 वाला नीचे गया था ना, ऐसे करना पड़ेगा। तो अब आप कुछ टाइम बचा लिए। अब आइए सी के बारे में। यहाँ भी ये तो गुना होगा 170, 17 तो वहां गुना हो जाता है ना, तो ये गुना होगा तो ये रहा आपके पास 17k, ठीक है। ये प्लस है उधर जाके माइनस, तो ये रहा 170 बटा में 9। चलिए, क्यों निकाले एबीसी? इसलिए क्योंकि आपको बताया गया है कि एबीसी को हम 600 में बांटना है। तो ए को कितना मिला मालूम होना चाहिए, बी को कितना मिला मालूम होना चाहिए, सी को, इसलिए इनका मान निकाले। तो ए का मान इतना आया, बी का मान इतना आया और सी का मान इतना आया। अगर इस जगह टाइम नहीं बचाएंगे तो फिर से इतना आपको हर बार लिखना पड़ेगा। तो इन तीनों का योग कितना है आइए जोड़िए। तो ए का मान है आपके पास 5k माइनस 200 बटा में 2 प्लस बी का मान है आपके पास 7k माइनस 140 बटा में 2 और सी का मान है आपके पास 17k माइनस 170 बटा में 9। तो एक बी सी तीनों का योग बोलता है कि 600 तो है, तो तीनों का योग हमने कितना किया 600 किया। अब और परेशानी है क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन बहुत होगा। 9 दूना के 18 एलसीएम होगा, 2 से ध्यान दीजिएगा, 9 बार में 9 से गुना किए, 9 पचे 45 के माइनस 1800 प्लस 2 से 9 बार में, तो 9 सते 63 के माइनस 14 9 126 पर एगो जीरो है ना, प्लस 9 से 2 बार में, तो 2 से यहाँ, तो ये रहा 17 दूना 34 के और माइनस फिर से वही 17 दूना 34 340। इसको इधर कर लेते हैं, बराबर कितना था 600। ये गुना हो जाएगा, गुना होगा तो आपके पास आया 600 गुना 18 बराबर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, के वाला एक तरफ जुटेगा, हाँ, तो ये 45 के 63 के और 34 के जब आप जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 5 12 के 2 और 3 6 9 और 4 13 13 और 1 14 142 के माइनस और माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस से रह जाता है। तो 1800 और 1200 3000 3000 और 300 3300 में अभी देखिएगा 60 और 40 आउट था, तो 100 बन गया, तो बन गया 3400, ये रहा माइनस के 3400। अभी गुना करना पड़ेगा, 18 छका 108, तो 108 पर डबल जीरो, ये माइनस इधर आके प्लस, माइनस इधर आकर के प्लस हो गया 3400 बराबर 142 के। इनको जोड़िए तो 34 और 8 42, 34 और 8 42, 42 पर डबल जीरो तो है ये था, बराबर 142 के। काटिएगा तो के का मान आया है 100। अभी आंसर नहीं है, वो तो के का मान है सिर्फ आपके पास। इसीलिए बोल रहा था कि जब एग्जाम में टाइम बचेगा तो बनाइएगा, और नहीं बचेगा तो मत बनाइएगा इस सवाल को, क्योंकि आप कितना फास्ट कीजिएगा बना नहीं सकते हैं आप इससे पहले। तो के का मान आ गया कितना 100, तो के का मान अभी आपके पास 100 आया, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। अभी आपसे पूछा गया है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा निकालने के लिए ये वाला इक्वेशन चाहिए, बी का हिस्सा निकालने के लिए ये वाला इक्वेशन चाहिए, और सी का हिस्सा निकालने के लिए ये वाला इक्वेशन चाहिए। सिर्फ सॉल्यूशन है, कुछ है नहीं दम इस सवाल में, लेकिन सॉल्यूशन बहुत बड़ा है। के का मान 100 रखिएगा यहाँ, तो यहाँ पर रख लीजिए, तो आपका आया हुआ है ये वाला, यहाँ ध्यान दीजिएगा।
ए का जो मान है ये वाला है, तो ए का मान जब ये वाला है तो 5 गुने के का मान कितना है 100, 500 हो गया। 500 में से 200 गया, 300 बचा, और 300 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 150 आएगा। अब आप इसको कितना फास्ट बनाते हैं ये आपका सिर्फ सॉल्यूशन तय करेगा, बाकी कोई ट्रिक वगैरह कुछ है ही नहीं।